बहुत से मौलाना लोगों को ये कहकर भड़काते हैं और लोगों के घर खराब करवाते हैं कि 4 शादियां करो या बीवी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं। तो आइए जानते हैं 4 शादियों के कॉन्सेप्ट को या बीवी की इजाजत वाली बात को पूरी तरह से। जी हाँ, 4 शादियां मर्द के लिए जायज है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। 4 शादियां सिर्फ मदद करने के मकसद से जायज है। कुरान में अल्लाह ताला ने बोला, मिस्र में जब जंगें हुई तो बहुत सी औरतें और उनके बच्चे वीरान हो गए, तो ऐसी औरतों के बच्चों के सरों पर हाथ रखने को अल्लाह ताला ने कहा और कहा, अगर तुम इनके बच्चों के सरों पर हाथ नहीं रख सकते तो चाहो तो अपनी पसंद की 2, 3 या 4 इनकी मां से शादी कर लो। तो इस आयत से हमें समझ आता है कि अल्लाह ताला ने विकल्प दिया कि ऐसी औरतें जिनका शहर नहीं है, उनके बच्चे बेसहारा हैं, उनके बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ, जरूर पूरी करो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो चाहो तो इनकी मां से 2, 3 या 4 जो आपकी पसंद की हो उनसे शादी कार लो। इस बात से साफ है कि 4 शादी मदद करने की नीयत से जायज, और इस्लाम अय्याशी करना या चरित्रहीन होना नहीं सिखाता। इस्लाम यह भी कहता है, अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी के अलावा किसी औरत को गलत नजर से देखा भी तो उसकी आंखों में कयामत के दिन लोहा पिघला के डाला जाएगा। इस बात से आप जान सकते हैं इस्लाम में किसी औरत पर नजर डालना कितना गलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो 11 शादियां की थीं वो ऐसी ही अपाहिज यतीम या ऐसी औरतों से की थी जो तलाकशुदा थीं, और नबी पाक की बीवियां भी उनकी शादी करने के फैसले से राजी पतली। अब जानते हैं कि क्या बीवी की इजाजत है या नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि अल्लाह ताला ने पहले ही इजाजत दे रखी है, इसलिए बीवी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं। चलो मान लेते हैं कि इजाजत की कोई जरूरत नहीं, पर बीवी की रजामंदी और बीवी का राजी होना आपके दूसरे तीसरी शादी के फैसले से बहुत जरूरी है। आपकी बीवी राजी होनी चाहिए। अगर आपकी बीवी राजी नहीं है, इसका मतलब यह है वो खुश नहीं है। अगर आप उसकी मर्जी के खिलाफ जाके दूसरी तीसरी छोटी शादी करेंगे तो इसे आपकी बीवी का दिल दुखेगा, और इस्लाम में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल दुखाना है। ये बात हर मुसलमान अच्छे से जानता है। दीन और सही अल बुखारी 3729 ये वाकया लिखा है जिसमें हजरत अली ने दूसरी शादी का फैसला किया था, पर हजरत फातिमा राजी नहीं थी। वो दुखी हो गई थी या नबी पाक से शिकायत की थी। हजरत अली की तो नबी पाक ने आके अली से कहा था, अली, जिसने फातिमा का दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया। जब तक फातिमा जिंदा है आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। कुछ ढोंगी मौलानाओं ने इस आयत को भी गलत तरीके से बयान किया है, ये बोल के कि नबी पाक ने अली को शादी के लिए इसलिए माना किया था क्योंकि वो दुश्मन की बेटी से शादी करना चाहती थी, जो बिल्कुल गलत है। नबी पाक ने इसलिए माना किया था क्योंकि फातिमा राजी नहीं थी, वो दुखी थी अली के दूसरी शादी करने के लिए, इसलिए नबी पाक ने अली से कहा था, जिसने फातिमा का दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया, या जब तक फातिमा जिंदा आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। नबी ने उन्हें दुश्मनी की वजह से मना नहीं किया था। इस्लाम प्यार मोहब्बत का दीन है जो दुश्मनी को पसंद नहीं करता। ये बात हर मुसलमान जानता है। कुछ ढोंगी मौलवी लोगों को 4 शादी करने के लिए भड़काते हैं लोग, क्योंकि ये खुद 4 4 शादियां करे होते हैं और कोई इन्हें गलत ना कहे, दूसरे को भी बधकाते हैं। आज के जमाने में 4 शादियां सही नहीं है। पहले का जमाना और था, आज का जमाना और है। और ये 4 शादियां वाली आयतें भी मिस्र की जंगों के वाकया है जिसका अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इजाजत दी है। मदद करने की नीयत से इस्लाम में पसंद की 4 शादियों की इजाजत नहीं है। जब हजरत अली ने फातिमा के खिलाफ जाके दूसरी शादी नहीं की तो हम मामूली लोगों को क्या इजाजत है कि हम करें। और अल्लाह ताला कुरान में ये हमें बता चुके हैं कि अच्छा घर एक मियाँ और एक बीवी से बनता है, इसलिए अल्लाह ताला ने आदम के लिए हव्वा को बनाया।